आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि समास में संधि विच्छेद में क्या फर्क होता है। तो अब मैं ये फर्क आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तब हम संधि बनाते हैं। संधि में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। उसमें कई बार दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आ जाता है, कभी कभी दो वर्ण हो जाते हैं और कभी कभी एक नया वर्ण भी उपस्थित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए पुस्तकालय, तो ये संधि है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय हो गया। और संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद में इन्हीं शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तब वो संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद में शब्दों का अर्थ नहीं बदलता, मूल अर्थ वही रहता है। अब मैं समास विग्रह के बारे में बताती हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के या अक्षरों के स्थान पर पद का महत्व होता है। समस्त पद के जब पदों को अलग अलग किया जाता है तब इसको हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास विग्रह में शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। कभी कभी इस अर्थ को बदला जा सकता है। अब उदाहरण के लिए विषधर। विषधर का समास विग्रह होगा विष को धारण करने वाला, अर्थात भगवान शिव। तो समास हुआ विषधर, विष को धारण करने वाला समास विग्रह हुआ। आशा है आपको फर्क समझ में आ गया होगा। दोस्ती करें लॉजिक टच से YouTube चैनल पर और सीखें आसान भाषा में हिंदी।